जय माँ गंगे ऑनलाइन कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सत्यम द्विवेदी। ये हमारा चैप्टर है 5वां, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी यानी ट्रेन में कुछ इम्पोर्टेंट लाइन होती हैं, मतलब जो हमारे इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट कुछ लाइन है वहाँ पे हमने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे देखो लिया है दूरी, एक सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर हमें समय निकालना होगा तो समय निकालने के लिए क्या, ये समय इधर लिख लिया, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। कैसे, क्यों दूरी बटे चाल होगा? क्योंकि जब ये समय निकालना होगा, हमें समय निकालना होगा, तो ये समय है यहाँ पे निकालने के लिए, तो इधर ये दूरी इधर ही रहेगी, ये समय इसके बटे में चला जाएगा, यानी ये समय जो इधर लिखे है ये जो चाल है इसके बटे में चला जाएगा, यानी दूरी बटे चाल। समय का सूत्र हो गया। यहाँ पे अगर चाल निकालनी होगी तो चाल निकालने के लिए क्या, दूरी के नीचे समय जाएगा, तो यहाँ पे ये सूत्र होगा। इस फार्मूले से हमारा पूरा ये रेलगाड़ी ट्रैफिक ले गया। तो यहाँ पे देखो दिया है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, यानी जैसे 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर पर सेकंड बदलना है तो हमें क्या करना होगा, 54 को 5 अगर किलोमीटर है, मीटर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 ये सॉरी यहाँ पे 54 है, 54 को गुणा करने के लिए 5/18 से गुणा करना है, 18×54 यानी 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला दिया है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा बनाने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। अगला दिया है कि जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफार्म, खंभे, पुल, सुरंग आदि को पार करती हो तो दोनों की लंबाइयां जुड़ जाती हैं, यही उनके द्वारा तय की गई दूरी होती है। यानी जब कोई रेलगाड़ी जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म, खंभे, सुरंग आदि को पार करे तो ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई जुड़ जाएगी, यहाँ पे पूरी दूरी हो जाएगी। अगला दिया है कि जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में हो तो उन दोनों की लंबाइयां जुड़ जाती हैं और चाल घट जाती है। यानी जब एक ही दिशा में हो, यानी ये रेलगाड़ी अगर इधर से भी जा रही है और दूसरी भी इस साइड से जाएगी तो इनकी लंबाइयां तो जुड़ जाएंगी, लेकिन जो चाल होगी वो घट जाएगी। अगला दिया है कि जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो उन दोनों की लंबाइयां जुड़ जाती हैं और चाल भी जुड़ जाती है। यानी जो चाल होगी, लंबाई अगर ये इधर से होगी और इधर से होगी, ये इधर और इधर से होगी, तो इनके जो बीच की लंबाई होगी वो तो जुड़ जाएगी और इसकी चाल भी जुड़ जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं रेलवे की ट्रैफिक, रेलगाड़ी के संबंध में कुछ हम प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न क्या दिया है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। हमें मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है, तो मीटर पर सेकंड में ज्ञात करने के क्या लिखा है कि क्या कहा गया कि 5/18 से गुणा करना होता है, तो यानी 72 गुणे 5/18 कर दिया। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए हमें क्या करना है, यही करना था, 5/18 से गुणा, तो 18×4 = 72, यानी 5×4 = 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है कि कोई रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। अब हमें क्या दिया है क्वेश्चन, हमें इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, तो क्या करना है, 25 पहले लिख लेंगे। किसको बनाना है, क्या किस में बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है। तो किलोमीटर प्रति घंटे बनाने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो यानी 5×5 = 25, 18×5 = 90, यानी 90 मीटर पर सेकेंड हमारी इसकी क्या होगी, चाल होगी। अगला दिया है, अगला टॉपिक है जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे तब क्या होता है। यहाँ पे देखो क्या दिया है, जब किसी रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करें तो क्या होता है। जब यहाँ क्वेश्चन दिया है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर है और चाल उसकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा है।
वह रेल की पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी। तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अब हमें दूरी बटे चाल निकालना है। यहाँ की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई दी, दूरी तो दी नहीं। तो दूरी अगर ना दी हो तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है, जब रेलगाड़ी की लंबाई हो, जब किसी व्यक्ति या सिग्नल या खंभे को पार करने में लगी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, अगर इसकी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमें निकालना हो तो दूरी बराबर होगा क्या, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई होता है। अगर दूरी ना दी हो, अगर किसी खंभे, पुल या किसी प्लेटफार्म को पार करे तो दूरी बराबर होता है रेलगाड़ी की लंबाई। अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। समय निकालने के लिए क्या फार्मूला दिया है कि दूरी बटे चाल। जब दूरी बटे चाल फार्मूला दिया है तो हमें क्या निकालना है, पहले दूरी क्या दी है मीटर में, और चाल क्या दिया गया है किलोमीटर में। अब हम मीटर को या तो किलोमीटर को ही चेंज, किलोमीटर पर घंटा को हमें क्या बनाना है, मीटर पर सेकेंड बनाना है। मीटर पर सेकेंड, यानी दूरी तो हमारी मिल गई, ये दूरी कितनी मिल गई, 150 मीटर। दूरी हमारी 150 मीटर मिल गई। अब चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम किलोमीटर प्रति घंटा को हमें क्या मीटर पर सेकंड बनाए, तो 54 गुणे 5/18 से गुणा करेंगे, क्योंकि किलोमीटर बनाने के लिए मीटर पर सेकंड किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना होता है। तो हमें गुणा किया तो 58 54 5 15 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। हमें समय निकालना है तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी दी गई, 150 मीटर, और चाल कितनी दी गई है 15 मीटर। तो 15 इक्की 15 15 की 15 और 0 बचा, 0 से कट गए, यानी 10 सेकंड। सेकंड क्यों लिखा गया, क्योंकि सम मीटर में है, मीटर में तो इसमें सबसे छोटा फार्मूला क्या होगा, सेकंड होगा। अगर यहाँ पे घंटे में हो दिया होता है तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, मिनट लिखते। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, वह किसी सिग्नल को कितने देर बाद पार करेगी, किसी सिग्नल को कितनी देर बाद पार करेगी। तो हमें क्या पहले निकालना है, या देखना है पहले क्या लिखा है, रेलगाड़ी की दिया क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की क्या दी है, लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 180 मीटर है। और क्या है, चाल कितनी दी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। अब हमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, तो हमें क्या करना है, आगे क्या करना था, अब रेलगाड़ी की हमें दूरी निकालना है। अब निकालना क्या है, हमें कितनी देर बाद पार करेगी, यानी बाद पार करेगी, यानी समय ज्ञात करना है। हमें समय ज्ञात करना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे फिर क्या दिया है, दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है। अब हमें चाल तो पता है, दूरी नहीं पता। दूरी बराबर हमने क्या बताया था कि अगर किसी व्यक्ति प्लेटफार्म, खंभे या सिग्नल को पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई ही उसकी दूरी होती है। तो यानी दूरी हमारी कितनी हो गई, 180 मीटर, और चाल हमारी कितनी है, 72 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 72 5/18 से हमें गुणा करना होता है। तो 8 चौक 72, 5 चौको 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या होगी, चाल होगी। अब हमें क्या निकालना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी हमारी कितनी हो गई, 180, और चाल कितनी है, 20 मीटर। ये 0 से ये 0, 2 नहीं 18, यानी 9 सेकेंड। 9 सेकेंड इसलिए सेकेंड में इसलिए आंसर आएगा क्योंकि हमारी सब मीटर में है, तो ये भी हमारा सेकेंड में होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप है, जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे
यानी जब किसी रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे तो क्या करना है। हमारा क्वेश्चन है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। यानी हमें समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। अब हमें यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे दो हमारे चाल हमारी दो दी हैं, तो मैं चाल दो, जब दो चालें दी हो, तीन चालें दो हमारे, तो क्या सापेक्ष, दो चालें दी हो तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सापेक्ष चाल। यानी सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं। अब हमें यहाँ पे सापेक्ष चाल किस तरह से निकालना है। यहाँ पे क्या दिया है, सापेक्ष चाल देखो कैसे निकालते हैं। अपने ही दिशा में, अगर अपने ही दिशा में हो तो क्या होता है कि चालें घटती हैं, जुड़ती हैं। चालें अपने ही दिशा में हो तो क्या होगी, घट जाएगी। अगर विपरीत दिशा में हो तो चालें क्या होगी, जुड़ जाएंगी। यानी चालें घट जाएंगी, तो यानी 40 माइनस 4 यानी 36 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक। अब हमारी लंबी रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी होगी। दूरी इसकी कितनी है, 300 मीटर। ये मीटर, ये किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर बनाने के क्या करना होगा, 5/18 से गुणा। 18 दूना 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड हो गई। अब कुछ नहीं करना, आप सिर्फ सूत्र पे रख के निकाल देना है, फार्मूला अप्लाई करना है। तो समय बराबर दूरी कितनी है, 300 मीटर। दूरी बटे चाल। चाल हमारी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये जीरो से ये जीरो कटा, 30 सेकेंड आ गया। ये हमारा 30 सेकेंड हो गया। सेकेंड में, क्योंकि ये सब मीटर में, तो ये भी सेकेंड में होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर, यहाँ पे पकड़ो क्वेश्चन क्या लिखा है, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति यात्री को कितने समय में पार करेगी। हमें तो क्या निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी 150 हो जाएगी। यानी ये तो ये कहोगे कि यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई दी है, तो हमने पहले भी आपको बताया कि रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी की, रेलगाड़ी की लंबाई जब प्लेटफार्म किसी खंभे को पार करे, विपरीत दिशा में व्यक्ति पे पार करे, तो हमारी रेलगाड़ी की लंबाई हमारी क्या होगी, दूरी होगी। दूरी बराबर 150 मीटर। अब यहाँ पे चाल कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक दूसरी क्या है, 6 किलो प्रति घंटा। तो सापेक्ष चाल दूसरी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या निकालना है, सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष चाल निकालने के लिए क्या दिया है, विपरीत दिशा में। अगर विपरीत में होगी तो क्या चालें आपस में जुड़ जाएंगी। यानी कितना हो जाएगा, 54 6 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या निकालना है, सब कुछ मिल गया, दूरी मिल गई, चाल मिल गया, सापेक्ष चाल हो गई, चाल मिल गया, दूरी मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर दूरी 150 बटे चाल यानी 6, दूरी बटे चाल। यहाँ पे तो हमने ये कर लिया। अब हमें देखते हो किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर ऐसे निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इसको पहले मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर ले, 60 को हम 60 को क्या बना ले, किलोमीटर को मीटर बना ले। तो 5/18, 5/18 से हम गुणा करेंगे तो यानी कितना आएगा, देखो कटते हैं, 3 18, 3 दूनी 6, यानी 20 पंचे 100/6, यानी 50/3 हमारी क्या चाल निकलेगी। ठीक। अब हमें यहाँ पे 50/3 चाल निकल आई। हमें क्या करना है, इसको अप्लाई कराना है। अगर इसको 150, इसको कट कर दो, डायरेक्टली नहीं निकलेगा। 150, अगर ये बटे है, अगर इसके बटे में करेंगे 50/3 तो ये पलट जाएगा, 150 गुणे 3/50,
तो यानी 50 तियाँ 150, यानी 3 गुणे 3 यानी 9 सेकेंड। 9 सेकेंड ऐसे निकालते हैं तब भी निकलेगा। 9 सेकेंड आ गया हमारा, 9 सेकेंड आ गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म और पुल या व्यक्ति को पार करें तब क्या होता है? कैसे निकालेंगे क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर से 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे व्यक्ति चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? यानी 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। अब अगला क्वेश्चन ये है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले दूरी निकालनी पड़ेगी। तो दूरी निकालने के लिए हमें समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हमें दूरी पहले निकालना है। अगर दूरी क्या होगी, अगर दूरी लिखा है, दूरी क्या होगी कि जब किसी प्लेटफार्म व्यक्ति या पुल को पार करें, तो जब पुल को पार करे तो चली गई दूरी, हमें दोनों पुल को पार मतलब रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, तो क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस पुल खंबे प्लेटफार्म की पुल खंबे प्लेटफार्म की लंबाई। तो रेल कितनी लंबी है? 270 मीटर लंबी रेल है। 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को टोटल कितना होगा? 0 0 0 8 7 15 5 1 2 3 3 1 4, यानी 450 मीटर क्या हो गई हमारी? 450 मीटर क्या हो गई हमारी? दूरी हो गई। अब हमारी चाल क्या दी है? चाल दी है 30 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या 5/18 से गुणा करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकेंड में हमें पहले से दिया है। तो हमें क्या निकालना है? समय बराबर दूरी कितनी है? 450 मीटर दूरी है। और चाल हमारी कितनी है? 30 मीटर। ये 0 से ये 0 कटा, 3 1 3 3 5 3 1 3 3 5 15, यानी 15 सेकेंड। ये 15 सेकेंड यानी हमारी क्या हो जाएगी? 15 सेकेंड में वो पुल को पार करेगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर हो तो उसकी चाल ज्ञात करो। हमें चाल ज्ञात करना है। तो चाल के बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? समय कितना दिया है? 20 सेकेंड। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? समय 20 सेकेंड दिया है, और हमें दूरी कितनी होगी? दूरी निकालनी पड़ेगी। तो दूरी क्या होगी? तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई। तो यहाँ पे पुल की लंबे प्लेटफार्म है, पुल की लंबे प्लेटफार्म दिया है, तो प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहाँ प्लेटफार्म और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई? 600 मीटर। और समय हमारा दिया ही है सेकंड में 20 सेकंड। तो हमें क्या निकालना है? चाल। तो हमें क्या निकालना है? चाल निकालना है। तो हमें चाल निकालने के लिए क्या करना है? दूरी कितनी है? 600 मीटर दूरी है, 20 सेकंड में पार करेगी। ये 0 से ये 0, 2 के 2 2 3 अच्छी, यानी 30 मीटर पर सेकंड होगी। 30 मीटर पर सेकंड होगी, इसकी क्या होगी? ये चाल होगी। यहाँ पे कहोगे कि यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा हो सकती? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये भी मीटर में दिया है और सेकंड टाइम भी सेकंड में दिया। अगर ये मिनट में होता या घंटे, मिनट या घंटे में होता
तब ये होता किलोमीटर में। ऐसे ही हमारी कंपटीशन एग्ज़ाम की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल जय मां गंगे ऑनलाइन कंपटीशन क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। मैं